सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झा सर पे। आज का यह वीडियो काफ़ी छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही यूज़फुल होगा, आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। संविधान का तीसरा टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको संविधान के प्रस्तावना को आज पढ़ाऊंगा, कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। प्रस्तावना को उद्देशिका या फिर इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहा जाता है, इसीलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इस प्रस्तावना के बारे में मैं आपको टोटल फैक्ट्स बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत, जितने सारे एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और जो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सभी फैक्ट्स को मैंने कलेक्ट किया हुआ है। इसीलिए आप 5-10 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि एक बार देख लेने के बाद आपको फिर प्रियम्बल से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका और प्रस्तावना है, जिसे कि प्रियम्बल कहा जाता है, यह पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हीं से संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। पहले तो आप इसके नाम से कन्फ्यूजन हटा लीजिए कि इसी को उद्देशिका कहा जाता है, इसी को प्रस्तावना कहा जाता है और इसी को इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है। तो यह आप क्लियर कर लेंगे। और यह किनके संस्तुति पर यह प्रस्तुत किया गया? तो पंडित नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था। और संविधान के 42वें संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ द्वारा यह संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार से है। अर्थात पहले जो संविधान जब बना था तब एक जो उद्देशिका या प्रस्तावना लाया गया था उसमें सिर्फ एक बार परिवर्तन हुआ और उसमें कुछ सुधार किया गया जो 1976 में किया गया। और कम्प्लीटली अब जो सुधार करके हो गया है हमारा प्रस्तावना, वो कुछ इस तरह से है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुल्क सप्तमी सप्तम 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कहने का यह मतलब है कि प्रियम्बल किस चीज़ को कहते हैं, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। आप लोग कोई भी पुस्तक को खोलते होंगे तो सबसे पहले ऊपर में प्रस्तावना आपको मिलता होगा, उस प्रस्तावना को पढ़ के आप उस पुस्तक का अवलोकन कर सकते हैं। इसी तरह से संविधान जो किताब है उसके पहले वाले भाग में भी, भाग नहीं कह सकते क्योंकि भाग उसका अलग अलग बटा हुआ है, तो उसके जो स्टार्टिंग में है वह प्रस्तावना है जिसमें यही सब लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया है। और इसमें 2-3 शब्द जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधित किया गया। यह एग्जाम में बहुत बार आता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही संविधान के प्रस्तावना में कुछ शब्द संशोधित किए थे। आगे मैं उनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से वो शब्द थे। तो अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि प्रस्तावना की जो मेन बातें हैं उसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। और एकदम शांति से पूरा हम लोग कम्प्लीटली जो है छोटी सी वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु तथा स्रोत भारत के लोग हैं। अर्थात हमने आपको अभी बताया कि जब हम प्रस्तावना में लिखे हुए शब्द को पढ़ रहे थे तो हम भारत के लोग, यहीं से यह प्रस्तावना शुरू होती है। तो इसका मतलब यही होता है कि संविधान की जितनी भी शक्तियां हैं उसके अंदर उसका सबसे मेन स्रोत जो है वह भारत के लोग, भारत की जनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करता है। यही पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर में बताया कि हम भारत के लोग बताता है कि भारत में जो है वह किस तरह की लोकतंत्रात्मक है और जनता के प्रति जो है वह देश समर्पित है। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है और यह बताता है कि भारतीय जनता जो है, भारतीय लोग जो हैं, भारतीय नागरिक जो हैं, उन्हीं के अंदर में सर्वोच्च संप्रभुता मतलब मालिकाना हक मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। कहने का यह मतलब है कि प्रस्तावना को लेके हम
कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। एक बार जब इस पे जो है वो बात छिड़ा था तो कोर्ट ने यह फैसला किया कि प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार जो परिवर्तन हो चुका वो हो चुका है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायक होती है। यह यूनियनवाद के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था कि जहाँ पे कुछ चीज़ों में लगता रहता है कि कमी जो है संविधान क्लियर नहीं बताया है, वहाँ पे प्रस्तावना का हेल्प लिया जाता है, जो भारत के संपूर्ण जनता के प्रति समर्पित होकर बातें लिखती है, तो उसी के अनुसार जो है उसमें फैसले किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेरूवाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। एक और बात कि इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य विवाद 1973 ईस्वी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। फिर 1973 ईस्वी में जो इस पे वाद छिड़ा उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। और यह किस विवाद के अंतर्गत हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। और इसी केशवानंद भारती विवाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पूछता है एग्जाम में, दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना अर्थात जिसके जड़ से संविधान निकला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 42वें संशोधन में मैंने आपको कहा कुछ शब्द जोड़ा गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में आते ही हैं, तो आप इसे ज़रूर सबसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976। उसके अंतर्गत जो है वह प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, यह 3 शब्द जोड़ा गया। यह 3 शब्द पहले संविधान के प्रस्तावना में मौजूद नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना प्रियम्बल या फिर उद्देशिका कह लीजिए, उसके अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो यह था प्रियम्बल का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने इसमें सारे फैक्ट्स इंक्लूड कर दिए हैं और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यह वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबको काम आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।